दरअसल घटना रीवा के समान थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलाब नगर की है, जहां एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों के शोर शराबे को सुनकर तेंदुआ एक निजी स्कूल में घुस गया। गनीमत रही कि इस दौरान स्कूल में बच्चे नहीं थे, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया और तेंदुए के रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नाबालिग और महिला से रेप केस में सजा काट रहे आसाराम का इलाज आयुर्वेदिक अस्पताल की टीम करेगी। आसाराम के पैरों में दिक्कत होने की वजह से चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से वह पंचकर्म सहित अन्य इलाज आयुर्वेदिक अस्पताल से करवा रहे हैं। आसाराम ने सोमवार को आयुर्वेदिक अस्पताल में पंचकर्म कराने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान भारी सुरक्षा के बीच किसी ने अस्पताल से बाहर आते समय उनका वीडियो बना लिया था। वीडियो में आसाराम काफी थका हुआ नजर आ रहा है। वहीं वह व्हील चेयर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ सुरक्षा कर्मी, कुछ अनुयायी और पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। आसाराम सफेद कपड़े और लाल टोपी पहने हुए है। साथ ही लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए अस्पताल से बाहर निकलता नजर आ रहा है। घटना की जानकारी देते हुए नानाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि होटल व्यापारी संजय पोडवाल अपनी पत्नी ज्योति और 2 बच्चों के साथ रविवार की शाम को इंदौर रोड स्थित कान्हा वाटिका में शादी कार्यक्रम में गए थे। जब वह सोमवार सुबह 5 बजे वापस लौटे तो उनके घर के मुख्य दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो बेडरूम में पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था। बदमाश उनके घर से सोने चांदी की जेवरात और 60,000 रुपए नकदी के अलावा कार की चाबी भी चुराकर फरार हो गए। संजय ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। संजय की शिकायत पर नानाखेड़ा पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, जिसके बाद नानाखेड़ा पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हाल ही में अपने बयान को लेकर चर्चा का केंद्र बने रहे। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जनता के लिए भिखारी शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी उन पर पलटवार किया था। मामले में अब कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके बयान को पेश किया गया है वह गलत है। उन्होंने जनता के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक समाज विशेष का कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने यह बात कही थी। उस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। जीतू पटवारी को किसी भी बात को सोच समझकर बोलना चाहिए। जीतू पटवारी को किसी भी बात को सोच समझकर बोलना चाहिए और उन्हें कैबिनेट मंत्री से इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए। जबलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री ने अपनी सफाई दी और उनका कहना है कि लोगों को उनका पूरा भाषण सुनना चाहिए, उसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये जानकारी लिए बगैर कोई मीडिया ग्रुप छापे या कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष उस पर टिप्पणी करे, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपसे फिर कहूंगा कि पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप उसको सुनिए तो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि पूरा भाषण आप भी सुन लो। वो पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था। और दूसरी बात ये होती है कि पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता कैसे हो सकते हैं? अगर आपको ये जानकारी नहीं और आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मेरी पार्टी और नेतृत्व को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, उसमें कहीं जनता के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी, आपने कहा था कि जब मुझे लगता है आप पूरा भाषण सुनिए तो रास्ता निकल। सामाजिक रूप से आपको दबाव कतई नहीं, जो आपने बयान दिया, मुझे लगता है भाषण से संदेश जाता है। राजगढ़ जिले के सुठालिया में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। मंत्री द्वारा कहे गए उद्गार उनके गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। मौजूदा सरकार के मंत्री को लोगों का सरकार या मंत्रियों से मांग करना भीख लगता है, तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आमजन अपनी गुहार लगाने किस दरबार में जाए। मंत्री यह भी बताए कि मांग पत्र सौंपने के दूसरे विकल्प क्या हैं।
प्रहलाद पटेल ने आमजन द्वारा सरकार से भीख न मांगने तथा लेने के बजाय देने का मानस बनाने का आग्रह किया। भिखारियों की फौज जैसे शब्द गढ़ने वाले मंत्री शायद ये बताना भूल गए थे कि पहले स्वागत सत्कार के बाद अपनी मांगों को रखना सामाजिक संस्कार है। मंत्री और उनके समर्थक अब चाहे इस मामले में लीपापोती करते रहें, लेकिन हकीकत यही है कि जनता के वोट से सरकार में बैठे नेता को अपनी मर्यादा का भान नहीं। जनता को भिखारी कहने की हिम्मत कहां से पैदा हुई? इस मामले में राजगढ़ महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रचना भार्गव ने कहा कि घमंडी और सत्ता के नशे में चूर जनता को भिखारी कहने वाले मध्य प्रदेश शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिला महिला कांग्रेस ने उनके वक्तव्य का विरोध करते हुए कहा है कि अगली बार जब भी प्रहलाद सिंह पटेल राजगढ़ जिले में आएंगे, उनको चूड़ी भेंट कर विरोध जताया जाएगा। राजगढ़ ब्यावरा से मुकेश सक्सेना। ये कैबिनेट मंत्री रहे, मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं और इनकी सोच इतनी छोटी है प्रहलाद पटेल जी की, मुझे नहीं पता था। जब उन्होंने ये वक्तव्य दिया उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित थी, दुख हुआ। ये मध्य प्रदेश की जनता, जब कोई नेता आता है, जब कोई मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, सांसद आते हैं, तो ये जनता बड़ी आस लगा करके उनके पास जाती है और जिस ईदगाही का काम नहीं होता है तो वो अपना एक लेटर अगर उनको दे देती है। तो लेकिन इनके घमंड, इनका बड़बोलापन देखिए कि जनता को ये भिखमंगा बोल रहे हैं, जनता को भिखारी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कमल पटेल जी से, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, आप जिस जनता को बोल रहे हैं कि ये भिखमंगी है, भिखारी है, क्या आपने उनको रोजगार दिया? क्या आपने युवकों के बारे में सोचा? क्या आपने महिला अत्याचार कम किए? क्या किसानों को आपने सही रेट की फसल उनकी बिकवाई? क्या आप उस समय कहाँ थे जब किसानों के ऊपर गोली चल रही थी और किसान शहीद हो रहे थे? जब आप कहाँ थे जब दिल्ली में कितने ही दिन किसान बैठे रहे, महीनों, और वो भूख से मर रहे थे? तब आपका वक्तव्य नहीं आया। आपका वक्तव्य कहाँ था जब एक नरसिंहगढ़ में एक मुंह बधिर लड़की का रेप होता है? उज्जैन में होटल गोरीसन में नागरों का महाकुंभ, सामूहिक विवाह एवं यज्ञोपवीत संस्कार का भव्य आयोजन हुआ। यहां मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण के प्रदेश अध्यक्ष केदार रावल एवं महासचिव हेमंत व्यास के नेतृत्व में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह एवं 6 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। प्रदेश भर से नागर समाज एकत्रित हुआ। पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश के सभी पदाधिकारी एवं भारी मात्रा में समाजजन उपस्थित रहे। मैं जहर न पी सकूंगा, जिस मुंह में वो जान है मेरी। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर। दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर, सब पे नजर, सबकी खबर। नया रूप है, नए हैं रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।